आपने वीडियोस देखी हैं? हाँ जी, मैंने वीडियो देखी है। फिर वो बल्ला लेके आया है। पुरानी रंजिश, कोई ऐसा इख्तलाफ? हम कह रहे हैं हम तो जानते नहीं, यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। उसकी सांसें भी चल रही थी और 3 घंटे जनरल हॉस्पिटल की इमरजेंसी में वो पड़ा रहा है। ना उसको एम्बो किया गया, ना ऑक्सीजन लगाई है, ना वेंटिलेटर लगाया है। वहाँ जाके 15 पे कॉल करी, 1 घंटा पुलिस नहीं आई ना करें। और मौका देखने अभी तक नहीं आई। 5 दिन गुजर गए। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। नाज़रीन, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, एक बाप पे क्या बीत रही है, लेकिन वालिद और जो इनके बाकी भाई हैं इनसे भी बात करते हैं कि थाने के मामलात ये लोग देख रहे हैं, उनकी क्या कार्रवाई है। और बच्चे हॉस्पिटल में भी एडमिट थे, इनकी मौत अचानक से नहीं हुई, मौके पे नहीं हुई। हॉस्पिटल की क्या सूरत हाल और क्या काम था, और बाकी जो देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या ये जो हुआ है, आप तक इतला कैसे पहुंची? बच्चे आपको मिलने गए हुए थे लाहौर? बच्चे भाई लाहौर मिलने गए थे, जब वापसी वो आए ना लाहौर से, ठीक है। जब रायपिंड के साथ ही बोलियाना गांव के साथ एक चौक आता है, रेडी वहाँ लगी होती है फ्लूट की, ठीक है। वहाँ उन्होंने कहा यार 100 रुपये के केले दे दो। वो कहने लगा 130 के हैं। वो बच्चे ने कहा यार 30 के निकाल ले, 100 के जितने मिलते हैं उतने दे दो। वो कहना क्यों डलवाया आपने? ये लोग बता रहे थे जो उनके साथ में ग्राहक खड़े थे। ठीक है। वो इस पे उनका कोई तनाज़ा हो गया। इसी रास्ते पे गुजरते हैं? नहीं, कभी कभी गुजरते हैं, ठीक है। कभी आगे, नहीं तो इधर के जाते हैं कच्ची ठीक पे। है। तो वहाँ से उनका थोड़ा तनाज़ा हुआ है, उन्होंने फ़ोन किया है। उसके 2-3 भाई और थे, 3 वो मौके पे ही थे। उनको बुलवा के वो मारना शुरू कर दिया उनको। आपने वीडियोस देखी हैं? हाँ जी, मैंने वीडियो देखी है। कितनी वीडियोस अभी तक सामने आई? क्योंकि बड़े लोग वहाँ पे जो है वीडियो बना रहे थे। मैं अभी तो 1-2 वीडियो सामने हैं जहाँ पे सिर्फ एक वो जो बल्ला मारा गया। मज़ीद और भी वीडियोस ऐसी हैं? मिल जाएंगी जी, वो भी। अभी लोग डरते नहीं दे रहे। वहाँ हमारे जानने वाला एक आदमी खड़ा हुआ था और वो छुड़ाने लगा भी है तो उसको भी मार दिया है। ठीक है। वो थाने में बयान दे के भी आया है ठीक है। कि ये इतने ज़द्दाल आदमी है कि रोकने से नहीं रुके। मारना उन्होंने शुरू कर दिया है। राशिद को पहले बट्टा मारा, फिर उन्होंने राड मारा, फिर उन्होंने विकटें मारी, फिर बल्ला मारा। राशिद गिर गया, वाजिद छुड़ाता रहा, उसका भी सिर फट गया, वो भी गिर गया। जब ये गिर पड़े ज़मीन पे तो वो वहाँ से छोड़ के चलने लगे। लोग तो वहाँ ढेर सारे आए। वाजिद को थोड़ी सी होश आई तो देखा भाई गिरा हुआ है, वो उठा के गोद में कर लिया और करके वो कहने लगा भाई खड़ा हो, क्या वजह है, क्यों नहीं उठ रहा तू? ऐसे चिल्ला रहा था वो। तो वो फिर वापस मुड़े हैं भी, ये तो बच रहा है। फिर वो बल्ला लेके आया है और पीछे से इतने लोग तो किसी ने नहीं रोका, फिर उसने पीछे से बल्ला मारा है। जब वो लगा तो फिर वाजिद भी वहाँ ही गिर गया। आप क्या समझ रहे हैं कि ये जो आप बता रहे हैं 30 रुपये की लड़ाई है, मेन वजह यही है? कोई पुरानी रंजिश, कोई ऐसा इख्तलाफ जो आपके बेटों के ऊपर ये जो निकाला गया है? भाई हम उनसे जानते ही नहीं है। हम कह रहे हैं हम तो जानते नहीं, यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है जहाँ ये वाक़या हुआ है। हम उन्हें जानते नहीं, वो हमें नहीं जानते। सिर्फ वो 30 रुपये के ऊपर होला। आप शॉप पे थे उस टाइम? जी भाई। आपको किसने कॉल करके बताया? हमें एक फैक्ट्री की गाड़ी आती, उसमें एक लड़के पे मेरे लड़के का उस पर नंबर था। मेरे लड़के बड़े को फ़ोन किया उसने, फिर उन्हें मेरे बेटे ने मुझे फ़ोन किया। ठीक है। अच्छा, जब मैं वहाँ से मैंने फिर अपने भाई को फ़ोन किया, फिर ये बच्चे दूसरे सारे ये पता तो चल गया, यहीं से जाने लग पड़े। भाई भी चला गया वहाँ जाके 15 पे कॉल करी, 1 घंटा पुलिस नहीं आई। ना करें। 1 घंटा पुलिस नहीं आई और मौका देखने अभी तक नहीं आई। 5 दिन गुजर गए। वो कुआं नहीं होगी अभी तक देखा? नहीं देखा। उससे बाद जब वो पुलिस ना आई तो भाई गया है हॉस्पिटल, वहाँ पता लगा है कि वो तो लाहौर ले गए। मैं रास्ते में था, मुझे फ़ोन किया जब मैं आ रहा था इधर, क्योंकि आप वो हॉस्पिटल पहुँच जाएं। आप यहाँ से कोई करीबी हॉस्पिटल लेके गए थे? करीब ही है बिल्कुल। ठीक है। वहाँ पे दोनों बेटों को लेके गए थे? दोनों बेटों को ले गए, एम्बुलेंस कोई ना आई। फिर वो हमारे रिश्तेदार हैं रायपिंड में, वो आए, वो उठा के लेके गए और उनके साथ उनकी बीवी, वो भाई की बीवी थी, यानी कि हमारी तो बाजी ही है। उसने कहा है डॉन्स वाले आए हैं फिर वहाँ। ठीक है। उनने कहा है इसको पकड़ो।
मुलजम है ये, इसको पकड़ो, ऐसे पकड़ के उनको दिया और वो थाने में दे के आए हैं उसको। बस वो एक बंदा जो मौके पे था। मौके पर था, वो बाजी ने दिया है उनको। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि हॉस्पिटल ये करीबी जो लेके गए हैं, दोनों बेटे होश में थे? जब तक बेहोश थे, सांस तो चल रहे थे, लेकिन वहाँ जब लेके गए उन्होंने देख के उन्होंने कहा भाई इनको तो हम लाहौर ले जाएं, हमारे पास इनका इंतज़ाम नहीं है। ठीक है। उन्होंने ना हमें कोई गाड़ी की सहूलत दी और ना कोई ऑप्शन लगाया। सीरियस थे बच्चे उस बच्चे सीरियस थे, कोई चीज़ उसने नहीं लगाई। और फिर हम तो मजबूरी में थे नहीं, और दूसरे बच्चे थे, उन्होंने वहाँ से 2 एम्बुलेंस करवाई है प्राइवेट, उनमें लेके लाहौर चले गए। लाहौर वालों ने भी हमें डांटा है, डॉक्टरों ने कहा यार इतनी नाजुक हालत थी, आपको इनको ऑक्सीजन लगाना चाहिए था। मैं कहा भाई हम तो अनपढ़ लोग हैं, उन्होंने नहीं लगाया, ये तो उनका काम है ना। वैसे भेज दिए उन्होंने? वो से भेज दिए उन्होंने। यहाँ पे एक नेग्लिजेंसी इनकी थी हॉस्पिटल वालों की पहली, कि यहाँ पे कुछ उनको कवर किया जाता तो शायद मज़ीद अल्लाह ताला आसानियाँ कर देते। अब हॉस्पिटल आप साथ गए थे कि ज़ुबैर गया है? वो गए, तू कहो ज़ुबैर साथ ही था? हाँ ज़ुबैर। ज़ुबैर जी भाई इनका साथ ही था। ज़ुबैर मुझे ये बताइएगा कि आप हॉस्पिटल के अंदर भी गए हैं, वहाँ पे जाके तब तक भाई होश में थे, और कौन बेहोश था, किसके ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे थे कि यार ये बड़ा सीरियस है? जो राशिद है वो ज़्यादा सीरियस था, ठीक है। जो कि इमरजेंसी वालों ने कहा ये तो कोमा में है, और जो वाजिद था थोड़ा स्टेबल था, लेकिन उसकी सांसें भी चल रही थी, और 3 घंटे जनरल हॉस्पिटल की इमरजेंसी में वो पड़ा रहा है। ना उसको एम्बो किया गया, ना ऑक्सीजन लगाई है, ना वेंटिलेटर लगाया है, और उसको उन्होंने कहा ये न्यूरो को डॉक्टर देखेंगे, हम नहीं देखते। उनको सिर्फ एक ड्रिप अटैच करके 3 घंटे स्ट्रेचर पे उसको लिटा के रखा हुआ। जो हम बाहर से स्ट्रेचर लेके आए हैं ना, उसी के ऊपर हमें बेड भी नहीं मिला। मेरे पास वो वीडियोस भी मौजूद हैं जिस पर मैंने वाजिद को लिटाया हुआ था, बेड नहीं दिया हमें। तो 3 घंटे में बाद वो भी हमने वो कॉल है पैसे दे के उनको हमने कहा यार ये हमें न्यूरो में शिफ्ट करें, हमारे पेशेंट सीरियस हैं, ताकि न्यूरो के डॉक्टर हमारा इलाज शुरू करें। जो शिफ्ट करता है उस बंदे को हमने 1000 रुपये दिए, और उसको मैंने दे के तो उन्होंने हमारे बच्चों को शिफ्ट किया है न्यूरो के डिपार्टमेंट में। उसके बाद जब उन्होंने कंडीशन देखी है, वाजिद को उन्होंने इमरजेंसी में शिफ्ट किया है, थोड़ा स्टेबल लग रहा था उस टाइम, और जो राशिद है उसको उन्होंने आईसीयू वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। तो आईसीयू वार्ड सैटरडे की बात बता रहे हैं आप? जी 21 तारीख का वाक़या, जिस दिन का हुआ है मैं उस दिन की बात बता रहा हूँ। तो वाक़े के बाद जब राशिद को उन्होंने देखा है कि इसको आपने आईसीयू में इसको लेके आए, तो इसको एम्बो किया था। मैंने कहा इमरजेंसी में किसी ने एम्बो नहीं किया। तो उसने कहा ये तो ज़रूरी है। मैंने कहा सर ये तो आपका काम है, ये हम थोड़ी कर दें। तो उसके बाद उन्होंने उसको वेंटिलेटर पर लगाया, और हमें राशिद के तबीयत के बारे में ये कहा है इसका ब्रेन डेड हो चुका है, सिर्फ दिल चल रहा है। वेंटिलेटर पे लगा? हाँ वेंटिलेटर पे राशिद को लगा दिया है। और जबकि वाजिद थोड़ा स्टेबल था, वो हॉस्पिटल के अमले की गफलत की वजह से एक रात तो उसने गुजारी उधर। वाजिद उस टाइम होश में था, बातचीत कर रहा था? नहीं, सिर्फ यानी कि हिल जुल रहा था, अपने दर्द की हमें तकलीफ़ की इशारों से बता रहा था, और बोला नहीं है। दोनों में से कोई भी डॉक्टर क्या कह रहे थे कि किस किस्म की ये चोट लगी है, कोई निशान आते हैं कि जिसकी वजह से ये जो ठीक नहीं होंगे? जो राशिद को चोट लगी है ना, वो उन्होंने कहा इसको हेड इंजरी हुई है काफ़ी शदीद है, ठीक है, जिसकी वजह से कोमा में चले गए, और ये इनके अभी हम कुछ नहीं कह सकते। और वाजिद का उन्होंने कहा इसकी ब्लीडिंग हो रही है, और वोमिटिंग भी कर रहा था ब्लड वाली। वो कह रहे थे कि हो जाएगा ठीक, आप परेशान ना हो। उसको उन्होंने इमरजेंसी में शिफ्ट कर दिया। दोनों भाइयों की कंडीशन के मुताबिक उन्होंने अलग अलग वार्ड्स में इसको शिफ्ट किया है। तो सारी रात वाजिद तकलीफ़ में रहा है। स्टाफ को हम बार बार कहते हैं ये आप एक ड्रिप लगा के चली गई हैं, कहती है अब सुबह 6 बजे लगेगी, शाम को 6 बजे लगी है तो सुबह 6 बजे ही लगनी है इसको। मैंने कहा जो दरमियान में दर्द है वो कहाँ जाएगा? तो वो कोई भी नहीं आया, क्योंकि राशिद सीरियस था, मैं उसके पास चला गया। दूसरा भाई वाजिद के पास मौजूद था। तो जब मैं सुबह वाजिद की मैंने तबीयत देखी, वो ज़्यादा सीरियस था। डॉक्टर्स को मैंने बुलाया है, तो डॉक्टर्स 10 बजे के टाइम पे अपनी ऑन ड्यूटी पे नहीं आए। 10 बजे के टाइम तक बेशक उधर CCTV कैमरे लगे हुए हैं जनरल हॉस्पिटल में बेशुमार। आप देख सकते हैं उस दिन की CCTV कि राशिद की वाजिद की तबीयत कैसी थी, और वहाँ डॉक्टर मौजूद था या नहीं भी था। तो मैंने उसको बुलाया डॉक्टर को, वो आए हैं। उसने कहा इसका फ़ौरन CT करवाएं दोबारा से, वाजिद का? हाँ जी, वो सीरियस हो रहा है दोबारा से।
मैं दोबारा उसको लेके गया हूँ, सिटी को हमें लाइन में लगा दिया गया है। मैं बार बार भागा, डीएमएस के पास भागा, हमारा पेशेंट अर्जेंट करें। वो कहते हैं किसी डॉक्टर उस्मान के पास जाके मिलें, रेडियोलॉजिस्ट के पास जाएं, ये करें वो। हमें 25 मिनट उधर ही लगे। फिर डॉक्टर के पास मैं दोबारा गया हूँ, मैं उसको साथ लेके आया हूँ, तब जाके उन्होंने हमारा सीटी किया है। तब तक हमारा पेशेंट हाथ से निकल चुका था 99%। 1% चांस था, तब इन्होंने वार्ड में लेके शिफ्ट किया वापस। तब तक वो कह रहे हैं इसकी रिपोर्ट हम देखेंगे, फिर इसका देखेंगे आगे क्या करना है। डॉक्टर ये कह के चला गया है और उसके बाद मेरा जो भाई वो कोलैप्स होना शुरू हो गया है, उसकी सांसें बंद होना शुरू हो गई हैं, क्योंकि उधर उसने प्रॉब लगाया था फिंगर पे, उसकी ECG की लाइनें शो हो रही थी। मैंने स्टाफ को कहा है, मैंने कि इसकी धड़कनें शो नहीं हो रही, आप इसकी करें, कुछ ना कुछ तो करें। तो मैंने कहा इसका CPR ही करें। उनको CPR करना नहीं आता था, एक स्टाफ बैठी हुई थी। मैंने कहा फिर डॉक्टर को बुलाएं। डॉक्टर 20 मिनट बाद आया, तब तक पेशेंट एक्सपायर हो चुका था। पुलिस की क्या कार्रवाई अभी तक सामने आई है? पर्चा जो कटा है उसमें नामालूम अफराद हैं, ये नाम मेंशन है, और किसकी मुद्दईयत में ये FIR हुई है? मुद्दई कौन है इस FIR का? इसकी वालिद साहब हैं यहाँ पे? कैटेगरी मैं बताता हूँ ठीक है। आपको। जिस दिन ये वाक़या हो उस दिन हमने भाई की मुद्दईयत में, अबू नहीं थे, वो हॉस्पिटल थे, उसके पीछे गए थे, तो भाई की मुद्दईयत में एक एप्लीकेशन लिखी है हमने, वाजिद की और दोनों की। ठीक है। तो उन्होंने कहा हम देखते हैं, हमारे पेशेंट सीरियस थे, पीछे पेशेंट, हमने कहा था मेरा पेशेंट ICU में है और आप हमारी एप्लीकेशन लिखें। कहता है हम SHO ने ऑर्डर दिया, इसको मार्क करके साइड पे रख दो, अभी इनकी इतनी जल्दी FIR नहीं करनी थाना है। कौन सा लगता है? सिटी रायबंड। सिटी रायबंड। हाँ जी। तो SHO ने उनको कहा इसको मार्क करके साइड पे रखें, इसकी अभी FIR नहीं देखेंगे, सुबह देखेंगे। तो सुबह तक 10 बजे जब भाई की डेथ हो गई, उसके बाद 2 घंटे बाद उसकी FIR दर्ज की इन्होंने, डेथ होने के बाद। तो अभी तक कोई गिरफ्तार हुई है मुलजिम मजीद? नहीं, जो एक उधर हमने डॉल्फिन वालों के थ्रू हमने जो एक पकड़ के दिया था ना, वही उन्होंने आगे मीडिया को पेश कर दिया, ये देखें हमने पकड़ लिया है। लेकिन जो मरकज़ी अवैस नामी जिसने बैट मारा है वाजिद को, वो अभी भी फ़रार है और दिन दहाड़े दंदनाता फिर रहा है। ये अपनी कारकर्दगी में सिफर नज़र आ रहे हैं। हम कानून के मुताबिक चलना चाहते हैं, इनसे कानून के मुताबिक इंसाफ मांग रहे हैं, और वो अभी तक 5 दिन गुजर गए, मिलता नज़र नहीं आ रहा। हम इसीलिए हमने इनको मना किया है कि अभी देखते हैं SP हमें SHO हमें क्या करता है, कोई हमें एक्टिव होता है या नहीं होता। लेकिन अभी तक वो वक़ुआ है जहाँ वाक़या हुआ उस पर भी नहीं जाके देखा, ना ही इधर आके हमें पूछा है ये कि मंडी है बेसिकली, छोटी सी क्या है? नहीं, वो उन्होंने रेडियाँ लगाई हुई हैं उसके पास ही, बाहर सड़क के ऊपर ही। कितनी रेडियाँ लगती हैं नॉर्मल? वहाँ तकरीबन 10-12 रेडियाँ लगी होती ये हैं। जो 10-12 रेडियाँ लगी, ये चारों भाई हैं या कोई नहीं, दोस्त वगैरह? इसमें से इन 2 या 3 भाइयों ने अपनी लगाई हुई है एक लाइन में। फल लगाए हाँ, हैं। मुख्तलिफ, किसी ने केले, किसी ने सेब वगैरह इस तरह। बाकी और भी लोग हैं मुकामी वहाँ के, तो इस तरह वो काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, एक मार्केट टाइप बनी हुई है। अभी की क्या सूरत हाल है मंडी की, छोटी मंडी में कि वो वो मौजूद हैं फल वाले की, या चले गए हैं? नहीं, वहाँ से वो चले गए हैं। जब से ये वाक़या हुआ है ना, वहाँ पे हमें वो कोई नज़र नहीं आया। रिमूव करवा दिया गया, और उसकी वजह रिमूव की ये है कि मीडिया या फिर कोई और लोग आके इस रेडी वाले से, उस रेडी वाले से, उस रेडी वाले से पूछेंगे ना, तो वो बताएंगे हकीकत, जो कि उसका सामना करना पड़ेगा। लेकिन वो इस टाइम वहाँ से रिमूव हो गए हैं कि अगर हम बयान देंगे तो शायद हम भी शामिल तफ्तीश हो जाएंगे। भाई आप लोग भी उतने ही जुर्मदार हैं जितना जुर्म बैट मार के इन बच्चों को जो कत्ल किया गया, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं। अब आप लोग वहाँ से भाग गए हैं, घूम गए हैं, तो आप लोगों ने ये सारी चीज़ें देखी हैं, उनको रोका नहीं है, बच्चों को बचाया नहीं है, हेल्प नहीं की, सिर्फ वीडियोस बनाई हैं, वीडियोस पे जोर रखा है, बस तमाशा ही बने रहे हैं, और 2 कीमती जानें जो आज चली गई हैं। और आपने प्रोग्राम का फीडबैक लाजमी देना है। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।